इलेक्ट्रिक फिश एंड एलिगेटर। एक समंदर में अलग अलग प्रकार की मछलियां रहती थी। उन्हीं में एक बिजली वाली मछली भी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी के कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए हर वक्त वो उदास ही रहती थी। एक बार सुंदरी को कुछ मछलियां तैरती हुई दिखाई देती है। सुंदरी उनके पास जा ही रही थी कि तभी एक मछली कहती है, अरे सहेलियों, देखो सुंदरी आ रही है, भागो यहाँ से, नहीं तो अपनी बिजली से हमें मार देगी। नहीं नहीं, ऐसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तो तुमसे दोस्ती करके तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। पर वो सारी मछलियाँ डर कर वहाँ से भाग जाती है। बेचारी सुंदरी उदास हो जाती है। वो सोचती है, मैं कैसे सबको भरोसा दिलाऊं कि मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। जब देखो सब मुझसे डरते ही रहते हैं, मेरे पास तक नहीं आते। उदास सुंदरी आगे बढ़ती रहती है कि उसे एक छोटी सी मछली दिखाई देती है जिसके पीछे एक बड़ी मछली पड़ी थी। सुंदरी उस छोटी मछली को बचाने जाती है और अपनी बिजली का करंट उस बड़ी मछली पर लगाती है। बड़ी मछली डरते हुए वहां से भाग जाती है और छोटी मछली की जान बच जाती है। तब वो छोटी मछली कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मछली, वाह, तुम्हारे पास तो दुश्मन को भगाने का अच्छा पावर है। काश मेरे पास भी ऐसा पावर होता। अरे ऐसी बात मत कहो छोटी मछली, इस पावर की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझसे डर कर भागते हैं। मेरा भी मन होता है कि मैं सबकी तरह मिलजुल कर साथ रहूं, सबके साथ खेलूं, मेरे भी दोस्त हो। पर अरे तुम ऐसे उदास मत हो, देखना एक दिन तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। चलो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो छोटी मछली वहाँ से चली जाती है। ऐसा कहकर वो छोटी सी मछली वहाँ से चली जाती है। सुंदरी आगे बढ़ती रहती है और रास्ते में उसे जादुई कछुआ मिलता है। सुंदरी को उदास देखकर कछुआ कहता है, अरे सुंदरी, मैंने अभी देखा कि तुमने किस तरह से उस छोटी मछली को बचाया। तुम बहुत ही अच्छी हो, फिर भी तुम उदास क्यों हो? तब सुंदरी सारी बात जादुई कछुए को बताती है। तब कछुआ कहता है, अरे ये तो प्रकृति की देन है, तुम्हें तो इस पर गर्व होना चाहिए। बाकी सभी मछलियों में से ये पावर तुम्हें मिली है। तुम इस पावर का इस्तेमाल खुद के और दूसरों के हित में कर सकती हो। ओह, तो ये बात है। मेरा आशीर्वाद है कि आज के बाद से बिजली बस दुश्मन के लिए ही निकला करेगी, बाकी के समय तुम साधारण मछली बनकर रहोगी। ये सुनते ही सुंदरी बड़ी खुश हो जाती है और वो जादुई कछुए को धन्यवाद करती है। वहीं दूसरी ओर समुंदर में कहीं से एक खूंखार मगरमच्छ आ जाता है। वो मछलियों पर हमला करके उन्हें खाने लगता है। मछलियां मगरमच्छ से डर के भागने लगती हैं। तब एक मछली कहती है, अरे ये खूंखार मगरमच्छ कहाँ से आ गया? अब हमें कौन बचाएगा इस मगरमच्छ से? सारी मछली तितर बितर हो जाती है, मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ सुंदरी आती है। वो मगरमच्छ के सामने आकर उससे कहती है, हमारे इलाके से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी सी मछली और मुझे ललकार रही है, मैं तो तुम्हें यहीं निगल जाऊंगा। मगरमच्छ सुंदरी पर हमला कर देता है, पर सुंदरी अपनी बिजली पावर से अपने शरीर से बिजली निकालकर मगरमच्छ को करंट लगाती है। बिजली के झटके से मगरमच्छ सुंदरी से दूर भाग जाता है। अब सारी मछलियां उसके पास आती हैं। छोटी मछली भी वहीं पर थी और वो कहती है, देखा, तुम सब सुंदरी से भागते रहते थे, पर अब देखो, उसने ही हम सबकी जान बचाई। हाँ रे, आज इसकी यही बिजली पावर हमारे काम आई जिससे हम दूर भागते थे। सुंदरी, हमें माफ कर दो, आज से हम सब दोस्त हैं। इस तरह सारी मछलियों से सुंदरी की दोस्ती हो गई और सुंदरी सबकी दोस्ती पाकर बहुत खुश थी। अब वो सबके साथ मिलकर रहती थी और उन सब के साथ खेलती थी और समय पड़ने पर दुश्मन से उन्हें बचाती भी थी। जंगल में आया कुत्ते का पिल्ला। अचानक जंगल में एक कुत्ते का पिल्ला शेर के आगे आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, इस कहानी में जानेंगे। रामपुर नामक एक गांव में एक व्यक्ति कुत्ते के पिल्ले को पालता है। एक दिन काम की वजह से वो कहीं और जाता है।
कुत्ते का बच्चा इधर उधर घूमते हुए गांव के पास के जंगल में आ जाता है। उसे देखकर पेड़ पर बैठा बंदर कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम कहाँ आए हो तुम्हें पता है? ये एक भयानक जंगल है। यहाँ बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा काम तो खत्म। अभी यहाँ से घर चले जाओ जल्दी। वो मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे गांव में मुझे देखकर सब लोग डरते हैं, बच्चे बड़े सब डरते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। किसी को भी अगर हमारे घर में कदम रखना है तो पहले मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। मैं आराम से सारा जंगल घूमकर देख ही आऊंगा। मेरी बात मानो, तुम्हें यहाँ खतरा है। अगर किसी खूंखार जानवर ने देख लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। जल्दी घर जाओ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तुम्हारी फ्री की मशवरे की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सारे जंगल में घूम कर ही आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से निकल लेता है। बाप रे, बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। इस तरह सोचकर पानी के लिए वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी तालाब के पास जाकर वो पानी पीकर वापस आता है। इतने में वहाँ एक मगरमच्छ दिखता है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। इतना कहकर वो उस पिल्ले पर हमला करता है और कुत्ते का पिल्ला वहाँ से डरकर भाग जाता है। एक सेकेंड देर करता तो मेरा काम तो खत्म ही था। जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए घर चला जाता हूँ। इतना सोचकर वो घर जा ही रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में शेर का सामना हुआ। वाह, कितनी अच्छी किस्मत है। इसे खाकर 2 दिन का भूख मिटाऊंगा। बाप रे, मगरमच्छ से छूटकर ठीक से सांस भी नहीं लिया था कि शेर सामने आ गया। अब क्या करूं, कैसे बचूं? भागो यहाँ से। इस तरह वो भागते रहता है। शेर भी उसका पीछा करता है। ये सब कुछ लोमड़ी देख रही थी। बहुत दूर जाने के बाद कुत्ते का पिल्ला घास में छुप जाता है। हाय रे, कुत्ते का पिल्ला कहाँ चला गया? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढते हुए शेर वहां से चला जाता है। और अब लोमड़ी कुत्ते के शिकार के लिए तैयार थी। स्वादिष्ट खाना है और शेर भी चला गया। अब तो इस पर टूट ही पड़ूंगी। इस तरह लोमड़ी कुत्ते के पिल्ले के पास जा ही रही होती है कि तभी बाघ आकर उसे रोक लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए ये बर्ताव करोगी? भागो यहाँ से। अब माफ कीजिए, आपको देखा नहीं था, जा रही हूँ। लोमड़ी जाते हुए अपने मन में सोचती है, हाय रे फूटी किस्मत, अगर ये बाघ नहीं होता तो मेरी भूख मिट जाती। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। बाद में कुत्ते का बिल्ला सोचता है, बाप रे, पहले मगरमच्छ, फिर शेर और फिर लोमड़ी से बचकर यहाँ छुपा तो हूँ। बाघ के हाथ लग गया तो लगता है आज तो मेरा खेल ही खत्म। अब क्या करूँ? मुझे बंदर की बात मान लेनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अरे ओ पिल्ले, यहाँ क्यों आए? यहाँ तुम्हारे लिए कितना खतरा है। अभी तुरंत घर चले जाओ। मैं बहुत डर गया था, धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए। इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए, चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, अभी घर चला जाता हूँ। इस तरह कुत्ते का पिल्ला घर वापस चला जाता है। अगर कोई अच्छा मशवरा दे तो उसे मान लेना चाहिए, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं।